Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are going to appear for MIT WPU CET exam. MIT WPU CET exam, which is their April admission attempt is going to be conducted on 15th of April. उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे and then I'll also tell you the strategy which you should apply before you go for the exam. है ना? It is a 100 question test and you have to solve those 100 questions in 60 minutes. So more than your knowledge, your strategy matters a lot over here. क्योंकि questions बहुत easy आने वाले हैं, but then there might be one or two questions which might uh, get you stuck in that particular question, and then फिर वो 60 minutes it will just fly away and you won't have sufficient time for each and every section. तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे यू विल गेन बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, सो चलो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस. या so this is the PDF that is available on MIT WPU website. I'll share the link of this PDF also in the description of this video. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें which all programs are eligible? BBA, BBA International Business, BBA Sales and Marketing, BCom, BCom FinTech, BSc Economics, BBA HR Management. All these courses, they will have one common entrance test, which is BBA MIT WPU CET. है ना? Now MIT WPU CET is going to last date for it its last date to apply was 11th of April, तो वो तो चले गए. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 15th अप्रैल को ये होने वाला है, विच इज जस्ट 1 आवर का टेस्ट. है ना? यू विल हैव अ लॉग इन विंडो ऑफ 10 AM to 11 AM. 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप लॉग इन करोगे. वो लॉग इन के बाद इमीडिएटली यू विल गेट द योर everything will be done. You will be able to start the paper and in 1 hour your पेपर विल बी डन. तो ऐसा नहीं है कि 10 से 11 के बीच में ही देना है ना? अगर आप 10:15 बजे स्टार्ट करोगे तो 11:15 बजे तक आपका पेपर चलेगा. आफ्टर लॉग इन यू विल हैव 60 मिनट्स. ठीक है, इसके बाद यू कैन appear for personal interviews. Personal interviews are going to be conducted on 18th of April 2025. 10 बजे से 5 बजे तक 15-15 मिनट के वो बोल रहे हैं पर्सनल इंटरव्यूज लेके, बट इतने बड़े पर्सनल इंटरव्यूज वो होते नहीं है. अराउंड 5 to 10 मिनट्स के पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं. सो इसमें ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट टुमारो, सो दैट यू गेट द कंप्लीट आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. वो हम कल बनाएंगे. कल हम MIT WPU का जो पेपर होता है वो भी हम एनालाइज करेंगे. नाउ जो 18th को आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, इट हैज टू बी अपियर्ड बाय ईच एंड एवरी कैंडिडेट. ऐसा नहीं है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ही बुक मिलेगा, ऐसा नहीं है. इट हैज टू बी अपियर्ड फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट. ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट है. अभी नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई. टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा. देयर इज गोइंग टू बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट एज वेल. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस मार्क करके आओगे. यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन. देखोगे पेपर पैटर्न तो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, बेसिक इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल 10 क्वेश्चंस. टोटल 100 मार्क्स का CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपको घर से ही देना है. पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होगा 50 मार्क्स का होगा. 50 मार्क्स का जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 18th अप्रैल को होगा. टोटल 150 मार्क्स आपको उसमें से 150 मार्क्स में से आपको एडमिशन मिलेगा. एक आइडियल स्कोर इन CBT, है ना, द मोस्ट recognized course of MIT WPU for BBA entrance exam is BBA and BBA International Business. ये दो कोर्स में अगर आपको जाना है तो यू विल हैव टू स्कोर अबव 70 मार्क्स. है ना? लास्ट ईयर कुछ 67-68 मार्क्स वाला हमारा कैंडिडेट ही गॉट इनटू BBA इंटरनेशनल बिजनेस इन MIT. सो लेट अस सेफली से कि 70 मार्क्स आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में स्कोर करना पड़ेगा. एंड देन इंटरव्यू विल प्ले द अदर रोल. पहले हम सिक्योर करते हैं हमारे 70 मार्क्स कैसे आएंगे.
फॉर दैट लेट मी टेक यू टू द प्रेजेंटेशन। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये है कि यू विल नॉट गेट स्टक इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉलो करोगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दी, it is a 100 marks paper, 100 questions, and there is no negative marking. So first thing, you are going to mark each and every question out there, है ना। मतलब मुझे बाहर आके ये नहीं सुनना है आप लोगों से कि सर मैंने 90 क्वेश्चन ही मार्क किए, मैंने 20 क्वेश्चन ही मार्क, मेरे 20 क्वेश्चन मार्क नहीं हुए, मेरे 15 क्वेश्चन मेरे छूट गए, है ना। इफ यू आर सेइंग सच थिंग्स देन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट how to appear for competitive exams. And sorry for my harsh language, but if you miss any question, अगर आप 100 क्वेश्चंस मार्क करके नहीं आते हो, देन यू आर बिहेविंग लाइक अ फूलिश पर्सन। ये नहीं होना चाहिए। 100 क्वेश्चंस तो आप मार्क करके आओगे। दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट आई हैव। सेकेंड इज द ऑर्डर इन विच यू विल अपियर फॉर द एग्जाम। द ऑर्डर ऑफ द एग्जाम इज, सबसे पहले आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स खत्म कर दोगे। इट इज, आप ऑल द तर्कशास्त्र स्टूडेंट्स, यू हैव गॉन थ्रू कंप्यूटर फंडामेंटल के मल्टीपल सेशंस। तो एकदम ही बेसिक लेवल के कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चंस आएंगे। यू आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश इट इन 5 मिनट्स, है ना। यू विल हैव टू बी फास्ट, रियली फास्ट। आप सोचते नहीं बैठ सकते हो। If you keep on thinking, there those 60 minutes will fly away and you will lose out on a very good opportunity to get into a very good college. एक और चीज एमआईटी के बारे में मैं बता दूं, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो आपका जून में जो नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा उसके लिए, जून राउंड रहेगा, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। यू विल बी एबल टू अपियर फॉर द एग्जाम ओनली वंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स अपियर करोगे, 5 मिनट में वो खत्म करोगे। ठीक है, गो फास्ट एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चंस, सॉल्व इट इन 10 मिनट्स। डोंट थिंक कि अरे सर इसका क्या आंसर था, मुझे याद था, है ना। इफ यू रिमेंबर द आंसर यू मार्क इट, इफ यू डोंट रिमेंबर द आंसर स्किप इट। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट इमीडिएटली, है ना। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। जनरल नॉलेज 10 मार्क्स भी आए ना 25 में से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पे आप देखोगे योर टारगेट स्कोर, ये अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट अगर जनरल नॉलेज में आपके 10 मार्क्स भी आए ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं, बट आई वांट यू टू गो स्लो बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी सेक्शन। यहाँ पे prepositions बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली जो preposition बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, तो वो ध्यान से शांतिपूर्वक आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जनरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स फिनिशिंग बेसिक इंग्लिश सेक्शन इन 10 मिनट्स, बट वैसा मत करो, थोड़ा सा शांति से लो, है ना, एंड 15 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश, हाँ वो तो हो गया। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी इजी। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप 15 मिनट में थोड़ा शांति से करो। एंड लास्ट सेक्शन इज बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स अगेन 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी, बट बेसिक मैथमेटिक्स इज दैट वन सेक्शन जहाँ पे एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आप डेफिनेटली अपने ईगो पे ले लोगे कि यार ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा है, एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड एंड में ये 20 क्वेश्चन 15 मिनट में आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सिंपल थिंग इज, डोंट टेक इट एज अ 60 मिनट्स एग्जाम, कंसिडर इट एज 5 स्मॉल स्मॉल एग्जाम्स। पहली एग्जाम 5 मिनट की है आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, फिर 10 मिनट की जीके की एग्जाम है, फिर 15 मिनट की इंग्लिश की एग्जाम, 15 मिनट की लॉजिकल रीजनिंग की एग्जाम, 15 मिनट की बेसिक मैथमेटिक्स की एग्जाम। इस तरीके से आप अप्रोच करो। मेक श्योर आप ऊपर के 4 का ऑर्डर कैसे भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो आप सबसे एंड में ही सॉल्व करो। वो पहले सॉल्व करोगे, यू विल गेट स्टक इन द मीटिंग एंड यू विल नॉट
get the idea how to recover from that particular section. ठीक है, तो इसलिए दो तीन स्पेशल रिक्वेस्ट है। एक तो पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। दूसरा, ये ऑर्डर में पेपर सॉल्व करोगे तो जो हमारा डिजायर्ड फिगर है कि 70 मार्क्स आने चाहिए मेरे आउट ऑफ 100 मार्क्स, वो मिलने के चांसेस है। एंड थर्ड, कुछ भी हो जाए, बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन आप सबसे एंड में सॉल्व करोगे। ठीक है, विद दिस वी विल बी, आई एम गारंटिंग यू कि यू विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल इन द एग्जाम। इसके बाद कल हम पेपर कैसे आए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है फॉर MIT WPU, वो हम कल बताएंगे आपको इन टुमारोज वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।